मैं प्रकाश कुमार, एसोसिएट लेक्चरर और एक योग शिक्षक। आजकल अभी एक घटना चल रहा है अपना बंगाल का सौरव गांगुली जी का। आपने देखा है कि अभी उनके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज हुआ, 3 ब्लॉकेज हुए हैं। चलिए ईश्वर करे जल्द स्वस्थ हो जाए। और फेसबुक वगैरह पे एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है कि उनके हाथ में 5 लीटर सफोला का एक जार है और कई लोग थोड़े मजाक में थोड़ा विनोदवश कुछ कुछ बोल रहे हैं। मैं हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी मेरा एक ध्येय है कि स्वास्थ्य और अपने योग को लेकर साइंस ऑफ योगा इस विषय में अपना इसका क्या विज्ञान है इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर करना। तो रिफाइन के विषय में कुछ बोलना, आपको जागरूक करना बहुत जरूरी है। आपने एक बात गौर किया होगा पिछले 15-20 सालों में कि 15-20 सालों से रिफाइन का प्रचलन हमारे जीवन पद्धति में ज़्यादा हो गया है। कंपनी के द्वारा भी प्रचार किया जाता है कि रिफाइन यूज़ करने से आपको किसी प्रकार का जो ब्लड प्रेशर या हार्ट का प्रॉब्लम या नस नाड़ियों का प्रॉब्लम ये नहीं हो पाएगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ को गौर किया होगा पिछले 15-20 सालों में कि 2 बीमारी, एक तो मधुमेह और दूसरा हृदय रोग, ये 2 बड़े स्तर पे बढ़ चुके हैं। कई गुना ज़्यादा मरीज अभी आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे तो ब्लड प्रेशर के दिखेंगे, हार्ट प्रॉब्लम वाले दिखेंगे और मधुमेह वाले दिखेंगे। ये कैसे हो गया? कंपनी ने जिस चीज़ को लेकर कहा कि भाई ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा और उसी में उल्टा तेजी आ गई। इस चक्कर में हमने अपने गाय का घी और कई चीज़ें जो शुद्ध हुआ करती थी उसको खाना भी हमने कम कर दिया या छोड़ दिया। शुद्ध जो अपना देसी सरसों तेल खाया करते थे वातावरण के अनुसार उसको भी खाना हमने कम कर दिया, छोड़ दिया। साउथ वालों का अपना एक चलन हुआ करता था कि नारियल तेल का यूज़ सबसे ज़्यादा करते थे। महाराष्ट्र में लोग सूरजमुखी का तेल यूज़ करते थे। तो इस चीज़ पर आज हम लोग गौर करेंगे कि कोई भी आप रिफाइन का जब पैकेट देखिएगा तो सभी ऐसे तो बाजारों जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सब में प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? एक प्रकार का रसायन होता है जो कंपनी वाले अपने खाद्य पदार्थ को ठीक रखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक रखने के लिए मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपना रिफाइन जो है, रिफाइन के बारे में कई बार बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आते रहते हैं, जैसे कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है। होता ये है कि उस तेल को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए उससे कोई किसी प्रकार का दुर्गंध ना आए, उसका टेस्ट किसी प्रकार से खराब ना हो, इसको लेकर उसमें प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। आप रिफाइन के जार पे, बॉटल पे, पाउच पे देखेंगे अपना आता है एक THBQ, ये एक रसायन का नाम होता है। इसको हम लोग ट्राई हाइड्रो और क्यूनिन ऐसा भी कुछ फुल फॉर्म भी बोलते हैं, बट मैं आपको सरल भाषा में समझने के लिए बोल रहा हूँ कि THBQ होता क्या है। ये एक रसायन होता है जो आपके शरीर में, ये कंपनियां तो इसलिए यूज़ करती है ताकि मेरे जो जार में 5 लीटर के जार में जो रिफाइन है उसकी क्वालिटी लंबे समय तक अच्छी बनी रहे, कोई दुर्गंध नहीं आए, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आए, ताकि कस्टमर उसको खरीद सके और कंपनियों को मुनाफा हो सके। लेकिन हम कभी भी थोड़ा सा इस स्तर पे जाके नहीं सोचते हैं कि जार के भीतर ये रसायन का रूप एक है, लेकिन जब ये 5 फीट 6 फीट का शरीर जो एक प्रकार से ये भी हमारा जीवित जो है जार का है, इसके भीतर जब THBQ का ये रसायन जाएगा तो क्या कमाल करेगा, इस पर हम कभी भी विचार नहीं करते हैं। और आपको जानना चाहिए कि यही रसायन जो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, कई देशों में इस पर बैन कर दिया गया है, इसको यूज नहीं करना होता है। आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि फिर सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती है। सरकार जो हमारा खाद्य डिवीजन का जो काम देखते हैं वो कहते हैं कि आप इसकी एक मात्रा उपयोग में ला सकते हो जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। और ये किस आधार पे बोलते हैं? ये कई विदेशी कंपनियों के या विदेशी लैबोरेटरीज के उनका जो लैब है, उनका जो टेस्ट है जो कंपनियां स्वयं करवाती है उस आधार पे बोलती है। बहुत सारे FSSAI का लाइसेंस वगैरह जो है यूं ही कई प्रोडक्ट्स को मिल जाता है, जितना भ्रष्टाचार है। तो THBQ के ये इस रसायन से युक्त जब आप किसी रिफाइन को सेवन करते हैं तो 2 प्रॉब्लम बहुत पाया गया है अभी पूरे देश विदेश सब जगह। एक तो शरीर में ट्यूमर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा आंखों की रोशनी जाने की बहुत संभावना होती है। मैं आपको थोड़ा सा और सावधान करूं तो कैंसर होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इस क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव जार में उस सामान को अच्छा रखने के लिए जहाँ तक होता है वो ठीक होता है, लेकिन जब ये शरीर के अंदर जाता है तो शरीर हमारा जो सेल होता है, ये थोड़ा सा हमारा फिजियोलॉजी समझने की चीज़ है। हमारा जो सेल है उसके भीतर जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें ये रसायन के साथ शरीर ये रसायन जो है शरीर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, सेल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो मैं आप लोगों से यही एक निवेदन करना चाहूँगा
ये तो मैंने एक बात आपको बताया। आपके मन में ये आएगा कि समाधान क्या है। समाधान, आप जो आपके जो दादाजी, आपके जो पिताजी, दादी, वो सब टाइम में जो नाना नानी जो यूज़ किया करते थे उस चीज़ को यूज़ कीजिए। मेरा कहना है वापस लौटिए। कुछ नहीं रखा है। ये आधुनिक कंपनियां जो आज के डेट में होती है ये सिर्फ मुनाफा के लिए अपना काम करती हैं। और ये प्रिजर्वेटिव के नाम पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप पहले चले जाएंगे तो कौन ऐसा सामान होता था कि आप इतना प्रिजर्वेटिव वाला यूज़ किया करते थे। आप और हम इतने, हमारी जो पीढ़ी थी, पीढ़ी मतलब मैं ये बोलूँगा जो हमारे पूर्वज थे, मैं कहता हूँ बहुत अमीर थे क्योंकि वो ताज़ा खाना बनाते थे और ताज़ा खाते थे। हमारे यूपी बिहार में भी अपना जो छठ पूजा वगैरह होता है वो अपना एक प्रसाद बनता है, ठकुआ हम लोग बोलते हैं उसको, विदाउट प्रिजर्वेटिव बनता था, गुड़ का बनता था, शुद्ध घी का बनता था। और उसकी जगह हमने क्या किया, आज के डेट में मैं बोलता हूँ कि हम लोग एकदम एक प्रकार से गरीब हो गए। किस मामले में? सारा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया हुआ बासी खाना खाते हैं। जैसे एक दुकान में जाते हैं, 100 से 10 रुपये 20 रुपये देकर कई सारे बिस्किट उठा लेते हैं, रिफाइन हमने ले लिया, कुछ और ले लिया, और उस दुकान में वो सामान 3 महीने से पड़ा हुआ है, 4 महीने से पड़ा हुआ है, 6 महीने से पड़ा हुआ है, आप उसको घर में लाकर यूज़ करते हो। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मिस्र में आपने पढ़ा होगा कि मम्मी लाश को क्या करते थे, रख दिया करते थे और कई ऐसे लेप वगैरह लगाते थे और लगाने के बाद उस लाश को लंबे समय तक रखा करते थे। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि लाश तो लाश है। और हमारा आयुर्वेद बोलता है कि भोजन कौन अच्छा है। हमारे आयुर्वेद में प्रश्न है, भोजन कौन अच्छा है? भोजन वो अच्छा है जिसमें प्राण है। भोजन वो अच्छा है जैसे फॉर एग्जांपल प्राण किस में होता है? अंकुरित मूंग में होता है, चना में होता है, जो उबाला हुआ ये जो आप रात को पानी में भिगो दो और सुबह जो वो अंकुरित हो जाता है, वो जो फूल जाता है, वो सब चना जो होता है वो उसमें प्राण होता है, क्योंकि वो आपके अंदर जाने के बाद भी आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। और ये जो आप ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव मार्केट का यूज़ कर रहे हैं, ये सबका प्राण तो बिल्कुल खत्म होता है। ये बहुत गंदे गंदे रसायन के उपयोग के कारण, आग पर बहुत ज़्यादा चढ़ने के कारण, और ये रिफाइन जो है ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपने गौर किया? आप ही के किचन में नहीं यूज़ होता है। जितनी जो कंपनियां हैं बहुत सारी, वो जो चिप्स बनाती है, जो मिक्सचर छानती है, आपको क्या लगता है सरसों तेल का होता है, शुद्ध सूरजमुखी के तेल का होता है या नारियल के तेल का होता है? नहीं, ये सारे के सारे रिफाइन में छाना करती है और उसके कारण वो जो रसायन होता है उसके द्वारा आपके शरीर में ये चला जाता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप अपने घर के अलावा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं है, आप अपने घर के अलावा, घर में जो भोजन आप पकाते हैं बनाते हैं उसके अलावा बाहर के भोजन से आप थोड़ा सा तौबा कर लीजिए। उस भोजन से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए, और इसके साथ ही आप स्वस्थ भी रहेंगे। और आपका अगर लीवर स्वस्थ रहता है तो आपका सब कुछ शरीर में बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे ध्येय यह है कि महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग का नियम है उसमें आसन प्राणायाम को सीखने के साथ, जैसा कि आप मेरे YouTube पे भी वीडियो में प्रकाश सर साइंस ऑफ योगा इस पर देख रहे होंगे, तो उस पर भी मेरा ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि आपको मैं धीरे धीरे यम नियम का भी पालन करवाऊँ, धीरे धीरे, अचानक नहीं, यम नियम। इस यम नियम के पालन में ही आज मैं ये रिफाइन का वीडियो बनाया हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि घर का सामान उपयोग कीजिए, घर पे बनाइए, पकाइए, पुराने पद्धतियों में, अपने संस्कृति में, अपनी हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसको थोड़ा सा जीने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इसको समझाऊंगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, मैं बहुत बायो नहीं बता रहा हूँ, बायोलॉजी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं उस विषय को बता रहा हूँ बतौर एसोसिएट लेक्चरर और योग साइकोलॉजी का एसोसिएट लेक्चरर होने के नाते, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एसोसिएट लेक्चरर होने के नाते मैं आपको बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जागरूक करूँ ताकि आप स्वस्थ रहिए, ये समाज स्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से सभी स्वस्थ लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज पे। ओम नमस्ते।